जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। दोस्तों, मैं हूं शादाब वासी और आप देख रहे हैं WT न्यूज यानी वारिश टाइम। आपको बता दूं कि योगी जी का बिल्डोजर फिर तेजी पकड़ने लगा है। लखनऊ में सिटी स्टेशन के पास राफियाब क्लब के पास बहुत सी बस्तियां उजाड़ दी गई। आज लोग घर से बेघर कर दिए गए। जब हमारे रिपोर्टर सुहेल साहब ने वहां पर तफ्तीश की और लोगों से मालूमात की तो लोगों ने बताया कि सिर्फ 12 दुकानों की नोटिस आई थी जिसको तोड़ने का काम किया जाना था, मगर यहाँ पर सारे आशियाने उजाड़ दिए गए। लोग, मासूम बच्चे इस बारिश में कहाँ जाएंगे? इनको क्या कोई मुआवजा मिलेगा? ये सरकार चाहती क्या है? ये गरीबी हटा रही है या गरीबों को हटा रही है? अब देखना ये है कि क्या कोई बड़ा नेता या प्रशासन के कुछ लोग इनकी मदद कर पाते हैं। ये कार्यक्रम रोका जाता है। गरीब अपने घर पे आशियाने में रहेंगे क्या यूं ही बेघर होते रहेंगे? ये बड़ा नज़ारा जो है देखने लायक है। ये खबर चलने के बाद क्या किसी को इंसाफ मिलेगा या यही गरीब लोग बेघर होते रहेंगे? आइए सीधे ले चलते हैं इस नज़ारे को दिखाने राफियाब क्लब के पास। लखनऊ के सिटी स्टेशन के पास स्थित रफी आम क्लब इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल नगर निगम ने इस इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके चलते यहाँ के लोगों की नींद उड़ गई है। यह विवाद अब सिर्फ दुकानों और कारोबार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कई परिवारों के घरों तक पहुँच गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, क्योंकि अगर यह कार्रवाई आगे बढ़ती है तो उन्हें मजबूरन अपने घरों से बाहर निकलना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ दशकों से परिवार रह रहे हैं। कई लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई लगाकर मकान बनाए और कारोबार खड़ा किया। दुकानों से रोजी रोटी चलती है, बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च इन्हीं से चलता है। लेकिन अब अचानक मिले नोटिस ने सभी को दहशत में डाल दिया है। नोटिस में साफ लिखा है कि अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा। लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अचानक बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। कई महिलाएं और बुजुर्ग रो रो कर अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं। बच्चों की मासूमियत भी इस डर से प्रभावित हो रही है कि कहीं उनका स्कूल और पढ़ाई बीच में न छूट जाए। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन को चाहिए था कि पहले किसी तरह का ठोस विकल्प देता, लेकिन यहाँ अचानक कार्रवाई शुरू कर दी गई। दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से टैक्स भर रहे हैं, बिजली पानी के बिल भी जमा करते हैं। ऐसे में उन्हें अतिक्रमणकारी कहना न्यायसंगत नहीं है। उनका तर्क है कि अगर यह जमीन वाकई अवैध थी तो इतने सालों तक सरकार और प्रशासन ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। अब अचानक कार्रवाई करना उनके जीवन पर सीधा प्रहार है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए है और इसे खाली कराना जरूरी है। अधिकारियों का तर्क है कि यहाँ अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे यातायात और सुरक्षा की समस्या खड़ी हो रही थी। इसी कारण नोटिस जारी किए गए और आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा प्रभावित आम लोग ही हो रहे हैं। रोज कमाने खाने वाले परिवार अब सड़क पर आने के डर में जी रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने भी आवाज उठाई है कि बिना पुनर्वास योजना के किसी को उजाड़ना मानवीय दृष्टिकोण से गलत है। अब देखना यह होगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है हम लोगों को ना ही तो कोई नोटिस दी गई है और हम लोगों को बगैर नोटिस दिए कि यहाँ पर तोड़ दिया। बताने लोगों का कहना है यहाँ पर स्थानीय लोगों का कि अभी 10 दिन पहले आए तो हम लोगों से बोला था 26 तारीख को हमें खाली चाहिए। तो आज 26 तारीख है, तो 26 तारीख को आते साथ ही ना यहाँ किसी को नोटिस दी गई है, ना कुछ किया गया। डायरेक्ट यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है और ना ही तो यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई हो रही है। वो यहाँ पे स्थानीय लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि
हम लोगों ने प्रशासन के अधिकारियों से बात करी, तो अधिकारी हम लोगों की बात को सुनने को तैयार नहीं, बस हम लोगों के घर का सामान सारा निकाल के बाहर फेंकवा दे रहे हो, डायरेक्ट जेसीबी चलाए दे रहे हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कार्रवाई जारी है। आपको कहा है कि ये तुम्हें करता तो बताया जाता है इनको भी। टाइम दे जाता है 2-3 दिन का, भैया आप खाली हो जाइए। का समय भी नहीं दे रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं, बस जो कहा है वो करो। खाली करो, फेंके जाए सामान, जैसे कि आप लोग सामान निकाल के फेंका यहाँ तक कि अपने सामान निकाल कर प्रशासन की तरफ से भेज दिया जा रहा है और इन लोगों को कोई भी नोटिस, कोई भी सूचना नहीं दी गई है। और जैसे अगर ये लोग थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं कि हम लोगों को कुछ समय दिया जाए तो हम लोग अपना सामान वगैरह निकाल के कहीं शिफ्ट कर सकें, तो इन लोगों को वो भी समय नहीं दिया रहा है। यहाँ पर प्रशासनिक लोगों का कहना है, यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं इनका कहने का यही मकसद। और आप खुद ही देख सकते हैं कि जैसे कि इनके घर का सारा सामान निकाल के इस तरीके से डाल दिया गया है। तो इन लोगों का कहने का मतलब है कि हम लोगों को कुछ समय दिया जाए तो हम लोग अपना सामान निकाल के कहीं पर दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें। तो शासन को, प्रशासन की तरफ से इन लोगों को कहना है कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। आप लोगों को कोई भी नोटिस या कोई भी सूचना दी गई? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं मिला है। किसी तरीके की कोई जानकारी आप लोगों को बस ये था कि ये खाली होगी, बाहर की 22 दुकानें, बाहर की 22 दुकानें खाली होंगी, इधर का नहीं होगा, इधर का नहीं होगा, ये बिल्डिंग नहीं होगी, जो जर्जर है उसको मेंटेन कराना है बस। आप लोगों ने किसी भी अधिकारी से बात करने की भी कोशिश की? आपने क्या जवाब दिया? यहाँ कोई बात करे ना, 4 पुलिस वाले साथ में चलना, डंडा लेके साथ में लेडीज भी ला रहे हैं, मेरी माँ चल नहीं पा रही है कमर से। चल उनकी 4 लड़कियाँ जवान हैं, 4 पोतियाँ उनकी जवान है, अभी गिरस्ती रख दिया, भैया कहाँ लेके जाएंगे? देखिए, जैसे कि इन लोगों का कहना है, यहाँ स्थानीय लोगों का, कि इनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है और ना ही कोई नोटिस दी गई और ना ही कोई जानकारी, और बाहर 22 दुकानों की नोटिस दी गई कि उस पर कार्रवाई की गई। उसके साथ साथ इन लोगों के आशियाने पर भी जो है बिल्डो चलाने की तैयारी चल रही है और इन लोगों को जो है सभी अधिकारी, इन लोगों का कहना है कि अभी आए तो इन लोगों का सामान घर से बाहर निकाल दिया है और बस बिल्कुल समय इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और अभी मैंने ऊपर भी पूछा था कुछ लोगों से, तो उन लोगों ने भी यही कहा कि अगर हम लोग कुछ समय जैसे मांग रहे हैं तो हम लोगों को समय देने की भी जो है अनुमति नहीं दी जाती। सालों रहने के बाद इन लोगों के जो आशियाने हैं नोटिस आप लोगों को दी नहीं गई, प्रशासन की तरफ से आपको कोई नोटिस नहीं दी गई, डायरेक्ट जेसीबी चला दी गई हो जाती है। तो इसके लिए आप लोग शासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन को क्या कहे, कमजोर आदमी क्या करे, कमजोर आदमी ऊपर करे। अभी जो ये ऊपर से आप लोग पूरा इतनी पुरानी इमारत है रफीआन क्लब, मशहूर हस्ती 200 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है। जैसे 40 साल हो गए यहाँ पे ये गिरा, 40 साल हो गए। क्या बताकर आपको इसको ध्वस्त किया है? कोई नोटिस वगैरह कुछ नोटिस नहीं दिया, ये कहा था कि 26 को हमें खाली चाहिए। खाली चाहिए। हाँ, तो इसके लिए कोई आपको नोटिस, कोई कागज आपको कोई दिया नहीं गया और नहीं, 26 के बाद आपके कॉपी गिरा दिया हाँ, गया। तो आप लोगों ने अपनी तरफ से शासन से या प्रशासन से कोई बात करने की कोशिश की? कोई आप लोगों की सुनवाई हुई? कहीं नहीं, कहीं नहीं। कोई सुनवाई नहीं की। सामने यहाँ के ऊपर है, उन लोगों को निकाला गया है, उन लोगों को लेना चाहिए। क्या आपको जानकारी दी गई? कोई जानकारी नहीं दी गई। बिना जानकारी दिए, बिना नोटिस दिए सब कुछ बस खाली करा दिया। तो आप लोगों ने इसको कोई जवाब दिया कि मतलब जो है हमको कुछ समय दीजिए या कोई भी? अब देखिए, जैसे कि कोर्ट में स्टे बताया जा रहा है वकीलों द्वारा कि कोर्ट में स्टे तक के लिया गया है, उसके बावजूद जो है प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जिनके आशियाने उजड़ रहे हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा उदास हैं और बहुत ही उनके साथ गमी का माहौल है। जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी वगैरह चला दी है। सभी लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही यहाँ पर परेशान हैं। अगर कोर्ट में स्टे है तो प्रशासन उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, स्थानीय लोगों का ये कहना है। जिसको जो है बता रहे हैं कि वो स्टे वगैरह है कुछ दुकानें, अब है या नहीं है ये क्लियर होती नहीं। यहाँ पर हमने कुछ दुकानदारों से और कुछ रहने वालों से भी बात किया है, तो उन लोगों का कहने का ये मतलब है कि इसमें कोर्ट पे स्टे भी हो गया है, उसके बावजूद भी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन सुनवाई क्यों करेगा? प्रशासन सुनवाई क्यों करेगा? प्रशासन अपनी मर्जी करता है, अपनी मनमौजी का काम करता है। प्रशासन से कौन लड़ने जाएगा? हमें जो तोड़ना चाहिए साला तो बना हुआ है, सारी बिल्डिंगें नई नई बनी है। यहाँ सिर्फ जो है बढ़िया गिराना था, बाकी माल उठाने के लिए जो है
टाइम देना चाहिए था, टाइम भी नहीं दे रहे हैं। माल को एक एक 20-20 मरतबे बुलडोजर चला करके उसको सत्यानाश कर रहे हैं, जलौली बना रहे हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर कहने का है कि हम लोगों का कारोबार बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया गया और सारी चीज़ों का बताइए, नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। कर्जे लेकर के आदमी कारोबार कर रहा है, उसके बाद ये कर्जा कौन देगा? ये गवर्नमेंट देगी? कौन देगा? तो हम लोग तो पीछे पड़ जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से इसके बारे में? सरकार से क्या कहें? सरकार जब किसी की कुछ सुने तो कहा जाए ना। आपको सरकार से कुछ उम्मीद है जो आपका ये नुकसान हुआ, सरकार इसके कोई लिए उम्मीद आपकी नहीं। सुनवाई करेगी भाई? कोई उम्मीद नहीं, सरकार कोई उम्मीद नहीं, आप कोई लोगों ने सुनवाई अपनी नहीं बात करेगी। रखी, किसी भी अधिकारी से आप लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की? भाई इतने दिन से अधिकारियों के पास जाना आना लगा था, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले कर्जा पानी लेके कारोबार करी से 2 मिनट में सब तहस नहस हो गया है। कर्जा जिसका है वो तो कर्जा मांगेगा ही ना। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि ना ही हम लोगों को कोई नोटिस दी गई, ना ही कोई जानकारी दी गई और बुलडोजर चला दिया गया। हम लोगों ने कर्जा पानी लेके कारोबार किया था, अभी हम लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इसकी भरपाई कौन करेगा? और अगर ये शासन या प्रशासन से कोई बात भी अगर अपनी रखने की कोशिश कर रहे हैं तो इन लोगों का कहना है कि हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही। देख रहे हैं अपने ही माल के पास हमको खड़े नहीं होने दे रहे हैं, लाठी दिखा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? मलैया गिराना था, गिरा देते। माल की छीजा लेकर तोड़ फोड़ जो पैसा हमारा आना था वो भी जलौनी से बेकार हो गया, तो जलौनी भी नहीं दिखती है। ये मुआवजा, ये हर्जाना कौन देगा? 10 लाख रुपया हम लोग कर्जा लेकर के लगाते हैं, कारोबार करते हैं, ये पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट किसी की सुनती नहीं है। ये देखिए मसेरी, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, इनको मसेरी दी थी हमने। आज में हमको पैसे देंगे, इतनी टाइम तक मसेरी नहीं। मसेरी टूटी पड़ी हुई, बुलडोजर चला हुआ। गरीबों की आंखें देखते बस, गरीब अब भीख मांगने की